खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, सारे तज्ज़िये और तमाम एनालिसिस जो हैं वो फ्लॉप हो गए हैं। चाहे वो पाकिस्तान के बड़े-बड़े सो कॉल्ड एनालिस्ट, जर्नलिस्टों की तो ख़ैर बात ही नहीं, लेकिन जो एनालिस्ट जो तज्ज़िये कर रहे थे कि शायद मामलात जो हैं वो वापस अपनी डगर पर आएँ, लेकिन यूँ लगता है कि अमेरिका जीत रहा है और पाकिस्तान हार रहा है। अरशद शरीफ जब से शहीद हुए हैं तब से आप समझेंगे एक बहुत बड़ी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान में बंद हो गई है, जो बाकायदा इस गंदे सिस्टम को, इस बदबूदार सिस्टम को जो है वो बार-बार ज़िक्र करके लोगों को बता रहे थे कि ये सिस्टम कितना गंदा हो चुका है और इसमें बसने वाले जो लोग हैं, जो ताकतवर तरीन हल्के हैं, वो किस तरह पाकिस्तान की अवाम को मुसलसल बेवकूफ़ बनाए हुए हैं और अपने आकाओं की इशारों पर जो है वो नाच रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, जो ऑपरेशन रजीम चेंज शुरू हुआ था अमेरिका के कहने पे, और ये पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं था जहाँ पे ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ था। दुनिया में हमारे पास तारीख पड़ी है कि कहाँ पे अमेरिका ने जो है ये गंदा खेल खेला और वहाँ पे लोगों की बात नहीं सुनी गई और अपने मनपसंद स्टूजेस और पपेट्स को जो है वो ला के रूल किया गया सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के नाम से। आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी खाना काबा की, जहाँ पे हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उम्रा करके और बैतुल्लाह शरीफ से बाहर निकल रहे हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे जो है वो एक कैरेक्टर निकलता है जिसका नाम है मोहसिन नकवी, जिसके हवाले से बहुत सारी बात की जा रही है। लोग ये समझ रहे थे कि बाजवा जा चुका है और बाजवे के बाद जो है वो मामलात खत्म हो जाएंगे। कुछ तजिया नगारों का ख्याल था कि बाकियात जो हैं वो बाजवा की बाकी हैं, लेकिन उस पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बाकियात जो बाजवा की बाकियात हैं, कि क्या वो मौजूदा आर्मी चीफ से ज्यादा स्ट्रांग हैं? कि आर्मी चीफ जो है अगर वाकई में सिद्के दिल से जो है वो पाकिस्तान में हालात ठीक करना चाहते थे तो वो बाकियात को खत्म नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसी चीज का तसलसल जो है वो अब पाकिस्तान में जारी और सारी है। और जरदारी साहब ने अलल ऐलान, कल आपने वीडियो देखी होगी, अब हमें पता चला कि बिलावल जरदारी साहब का अकलौता बेटा नहीं है, बल्कि उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। दूसरा बेटा कौन है उसकी वीडियो आपने खुद देखी होगी, जिसमें आसिफ अली जरदारी फरमा रहे हैं कि मोहसिन नकवी उनका बेटा है। तो इस तरह ये 2 बेटे और 2 बेटियां जो हैं वो जो है वो मामलात लेकर अब आगे चलेंगे। और अमेरिकन प्लान जो था, जिसमें पहले इस पीडीएम को ऊपर लेकर आना था और उसके बाद वादा किया गया सीआईए की तरफ से मुबैना तौर पे कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो वजीर आजम बनाया जाएगा, और उस सिलसिले में उनको पहले वजारत खारजा दी गई, जिस पे कि अफसोस और सद अफसोस ही कहा जा सकता है कि एक नौज़ायदा बच्चे को जो है वो मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान की वजारत खारजा जो है वो तजर्बा करने के लिए दी गई, लेकिन इन आंखों ने ये मंजर भी देखा। और अब आगे का मंजर देखने की बात यह है कि क्या वही अमेरिकन प्लान जो है वो अब पाकिस्तान में वाकई कामयाब हो जाएगा। एक तरफ अवामी उमंगे हैं, एक तरफ अवामी ताकत है और दूसरी तरफ आका का हुक्म है। ख़वातीन व हज़रात, अब पाकिस्तान उस नहज पे पहुंच चुका है जिसके हवाले से फवाद चौधरी और इमरान खान बारहा ये कहते आए हैं कि इस मुल्क को श्रीलंका होने से बचाएं। लेकिन लग ये रहा है कि वो जो ये समझ रहे हैं कि आका उनके मुल्क की बेहतरी चाह रहा है, हालांकि सारी दुनिया जानती है कि वो असल में इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो आपके खैर खान नहीं हो सकते। तो हमारे ताकतवर तरीन हलकों को एक मरतबा फिर सोचने का मकाम है, उनको जो है गौर करना होगा। ख़वातीन हज़रात, आज टॉम एंड जेरी का खेल जो है वो मजीद आगे हुआ और मजीद 43 इस्तीफे जो हैं वो कबूल हो गए हैं। इस तरह पीडीएम की ये हुकूमत जो है वो 20 लोटों के सहारे जो है वो अब खड़ी है। अब तक तकरीबन 124 इस्तीफे कबूल हो गए और 8 लोग बाकी रह गए। पीटीआई के 8 लोगों में से 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया, और दूसरी तरफ जो लोटे हैं उनकी तादाद तकरीबन 23 से 24 वो है। अब मकसद ये था, जो हमारे मुनाफिक स्पीकर हैं उन्होंने इस्तीफे जिस वक़्त कबूल नहीं कर रहे थे, तो बड़ी भाषण दे रहे थे आके ईमानदारी के और कानून के, कि जनाब मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, कानून में लिखा हुआ है कि बारी-बारी आएँगे, उनसे पूछा जाएगा, तब इस्तीफे कबूल होंगे। लेकिन मफाद परस्तों का ये टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत है और जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। लीचेस की तरह पाकिस्तान को ये चिमटे हुए हैं और पाकिस्तान का खून चूस रहे हैं। 43 इस्तीफे और कबूल किए। मकसद ये था कि ताकि 23 से तादाद या 24 से तादाद जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, और ताकि अगला निगरान जो है वो भी उसी तरह आए जिस तरह मोहसिन नकवी आया है। मोहसिन नकवी, और हालांकि कल
गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन भी गए और जाके इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते। ये पाकिस्तान की वाहिद जमहूरियत है जहां पे मेंबर पार्लियामेंट जो है उसको जबरदस्ती अगर इस्तीफे देंगे तो कबूल नहीं करेंगे, अपनी मनपसंद से इस्तीफे कबूल करेंगे, गोया के कोई भी शख्सी आज़ादी नहीं है। हालांकि ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क में कानून की धज्जियां तो जैसे बिखेरी गई वो तो नजर ही आ रहा है। कानून नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में है नहीं। अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल जो किया जा रहा है बनाना रिपब्लिक, तो वो गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी रूलिंग मौजूद है कि अगर किसी ने प्ली बार्गेन की है तो वो किसी भी ओहदे पर नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद ये जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उन्होंने मोहसिन नकवी का नाम तजवीज किया। मुझे ये बताइए कि कौन सा कानून फिर लागू होगा कि इस इलेक्शन कमिश्नर को भी सजा दी जाए और जिस तरह उसने कानून की धज्जियां बिखेरी हैं। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया। अब से कुछ देर पहले जो लाहौर में इलेक्शन कमीशन का ऑफिस था वहां पे भी जो है वो एहतजाज किया गया, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने लोगों को बाहर निकलने की फिर कॉल दी है। लेकिन हमारे ताकतवर तरीन हल्के जो है वो पता नहीं किस नशे में गुम है कि पाकिस्तान के ज़खायर जो हैं वो कम हो गए हैं। पाकिस्तान ने अब मजीद 50 करोड़ डॉलर चीन को देने हैं फरवरी के आखिरी हफ्ते में, 2 दिन या 3 दिन के बाद। इस तरह पाकिस्तान के ज़खायर जो हैं वो तकरीबन 4 अरब डॉलर के रह जाएंगे और उन 4 अरब डॉलर्स में से 2 अरब डॉलर जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो यूएई के हैं। और यूएई और सऊदी अरेबिया, आप देखें सऊदी अरेबिया ने अभी डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ उस पर कहा कि अब हम पहले की तरह पैसे लोगों को नहीं देंगे, मुमालिक को पैसे नहीं देंगे। पहले तो होता था कि सऊदी पाक भाई भाई के नाम पे जो है वो हमेशा से सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ रहा। लेकिन अब चूंकि दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी चेंज हो रही है, 2023 में न जाने कौन कौन सी तब्दीलियां आपको देखने को मिले, तो पाकिस्तान माशी तौर पे ख़त्म होता जा रहा है। सियासी माशी बहरान जो है आप देखें कि ब्रेक डाउन आज भी चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। और ये ब्रेक डाउन कल के वीलॉग में खालिद जमील साहब से भी बात हुई, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और टेक्निकल 3 वजूहात की बिना पर ये चल रहा है। जानबूझ के सियासी तौर पे एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है ताकि इसको और प्रोलॉन्ग किया जाए। ये जो निगरान सेटअप है ये भी एक बहाना बनाया जा सकता है। ये भी कहने वाले ये बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का अलमिया ये आ गया, शर्म का मकाम है उन लोगों के लिए जो मुबशिर लुकमान जैसे लोगों को निगरान वजीर बनाने पे तुले हुए हैं। कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे कि मुबशिर लुकमान का नाम भी वजीरों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन इस मुल्क ने, इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान ने न जाने क्या कुछ देखा। जरदारी को सदर भी देखा, उसके बाद बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा भी देखा, उसके बाद अब अगर मुबशिर लुकमान वजीर बन जाए तो भी कोई बात नहीं। सहाफ़ियों को, जिनको जो कसीदा नवाज हैं, उनको जिस तरह नवाजा जा रहा है, आप देखें फ़ाद हुसैन को देख लें, उसके बाद मोहसिन नकवी को देख लें इटसेल्फ, और उसके बाद अब मुबशिर लुकमान का नाम जो है वो भी सामने आ रहा है। ख़वातीन हज़रात, ये सिचुएशन होती जा रही है मुल्क की, और इमरान खान साहब के लिए दिन ब दिन अब मामलात मुश्किल होते जा रहे हैं। ये हकीकत है और इस हकीकत के पेश नज़र जो है वो हमें आंखें कान खुली रखनी चाहिए कि वो जो ऑपरेशन चला था वो अभी जारी सारी है और पाकिस्तान का किसी को भी ख्याल नहीं, यहाँ पे ज़ाती मफादात की जंग जो है इस मुल्क को ले डूबेगी। लेकिन हमारी ये तमन्ना है, हमारी ख्वाहिश है, और हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान एक नूर है, वासिफ साहब ने कहा था, और उस नूर को ज़वाल नहीं। और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ खेलने वालों को इबरत का निशान बनाए और पाकिस्तान का ये सब्ज़ हिलाली परचम यूं कायम व दायम रहे। ख़वातीन हज़रात, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।